कि जुम्मार दिन एक टाइम आसे जे टाइमेर भितरे मुसलमान मानुष कोनो दुआ यदि करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। इन्ना फिल जुमाती लसाआ ला युवाफिकुहा अब्दु मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा इल्ला आताहु इय्या। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोइसन कि जुम्मा के दिन एक टाइम ऐसा है कि यदि कोनो मुसलमान खैर और भलाई संपर्क को दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को 100% कबूल करता है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ताइन खोइला एक जन बंधु आसला तो उन्होंने पूछा कि तुमरा तो हमार बंधु तुमरा हो अल्लाह यदि हमको बता दे कि आज के जुम्मार दिन और आज जुम्मा के दिन उमुक टाइम में तुम जो दुआ करेगा हम उस दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह यदि निर्दिष्ट करे तो तुमरा की दुआ करता, तुम लोग क्या दुआ करोगे? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह बड़ो उच्च दर्जार बुजुर्ग ताइन खोइसन कि यदि हमको ये मालूम हो जाए कि आज के जुम्मर दिन और उमुक टाइम में दुआ मांगने से अल्लाह दुआ कबूल करेगा, हमको यदि ये बात मालूम हो जाए तो अमी दुआ करमू कि ए अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वअन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुल्क मलिकुल मुलूक क़ुलूबुल मुलूकी बियदी व इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रअफ़ा व इन्नल इबाद इज़ा असौनी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिस्सख्तति वन्निक़मा फ़सामूहुम सूअल अदाब फ़ला तशग़लू अनफुसकुम बिद्दुआइ अलैहिम वशग़लू अनफुसकुम बिद्दिक्रि वत्तज़र्रुअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज के इस सभा के सभापति साहब, उपस्थित उलमाए किराम, नवजुवक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा बयान आप लोगों के भाषा में नहीं होगा। थोड़ा हिंदी और थोड़ा आप लोगों का भाषा मिला के मैं 2-3 बात आप लोगों को बतलाऊंगा। बयान आरंभ करने से पहले पराय सिलहटी इलाका, ये जे बराक बेली बा होजाई इलाका, ये जो वाज का सिस्टम है 10 बजे से लेकर आगामी कल के 10 बजे पर्यंत पूरा 24 घंटे का वाज। मेरे भाइयों, अब इस सिस्टम को चेंज करो। नहीं चेंज करोगे, अल्लाह मेरी बात कबूल न करे, गवर्नमेंट की तरफ से वाज पर भी पाबंदी लग जाएगी। मेरी बात समझ में आई? ये जो 24 घंटा वाज, अल्लाह के वास्ते ये सिस्टम बंद करो का। 3 घंटा 4 घंटा बहुत बेशी, और আমরা যদি বন্ধ করি না তে উপরে তাকি বন্ধ করানি হইব, বাদে 2 ঘন্টার ওয়াজ করা মুশকিল। नंबर 1। नंबर 2, वाज कीजिए, कराइए, किंतु 3 से 4 घंटा बेशी से बेशी। এখন মানুষের কাছে সব কিছু হইছে, किंतु सब तक बड़ो अभाव टाइम और समय अभाव। आप किसी के पास जाओगे 150 आपको दे देगा, 1 घंटा आपके घर में बाड़ी में आकर टाइम देगा, समय ना आए, टाइम नहीं है। वाज का जो सिस्टम है वो ये होना चाहिए कि मगरिब नमाज के बाद ना होइले एशार पोरे, एशार नमाजटा बिल्कुल अव्वल टाइम होइतो, और बाद में 3 घंटा 4 घंटा वाज होगा। 2 जन बा 3 जन वक्ता को यदि 1 घंटा आप टाइम देते हैं तो मौलाना से कहिए कि हुजूर आप अपने टॉपिक पर, अपने निजर टॉपिकेर ऊपरे 40 मिनट वाज करबेन, और 20 मिनट আমরার কিছু প্রশ্ন থাকবো, আমরা প্রশ্ন করমু, अल्लाहर वास्ते अपने प्रश्नों उत्तर दिबा। बहुत नौजुवक ऐसे हैं जो नमाज का कुछ मसला पूछना चाहता है लेकिन उसको सुजुग नहीं मिलता है। बिजनेस करते से बिजनेसर कोई एकटा मसला वो पूछना चाहता है सुजुग पाई ना। वाज के सभा में अपना टाइम निकाल कर, अपना काम आगे पीछे करके वो सभा में आता है। नौजुवक को इसी तरह से मुरब्बी को टाइम मिलना चाहिए कि आमार दिलेर भितरे यदि कोनो प्रश्न आसे तो आमी प्रश्नटा पेश करमु और आमी एकटा सही उत्तर पाइमु। ये सिस्टम शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह वाज का लाभ होगा। ना होइले आज के ओनो वाज 24 घंटार वाज, आबार कल के 1 किलोमीटर ना एकटा मस्जिद आसे ओनो 24 घंटार वाज, आबार परू और एक जगह वाज,
तो आदमी कितना वाज में जाएगा, कितना वाज सुनेगा, अपना काम और निजो ड्यूटी कितना छाड़ेगा, कितना छोड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस पर चिंता करो, सोचो। एक टाइम था इस देश में कोनो पाबंदी ना आए, আমরা জেলা ফার্সি ওলা করছি, কিন্তু এখন সিস্টেম হিসাবে চলতে লাগবো। সিস্টেম হিসাবে যদি চলে না ते अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है कि सारा सिस्टम ही चेंज हो जाए। अमी कुरानी करीम तकी दुईटा आयत और एकटा हदीस शरीफ पाठ करसी। আমরা যে ওয়াজও আই, আমরা মুসলমান, আল্লাহ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মরার পরে আবার জিন্দা করা হইব, জীবিত করা হইব, কয়েকটা কথার উপরে আমরা ঈমান রাখি। আর আমরা মজহব হিসাবে মুসলমান, ইসলাম মজহবকে আমরা পালন করি। কিন্তু একটা মুসলমানের ভিতরে খাস করিয়া কো একটা জিনিস ওইতে লাগে, किता किता जिनिस मुसलमानेर भितरे ओइते लागे। सही हिसाब में मुसलमान किसको कहा जाएगा? कुराने करीमेर ए दुईटा आयतेर भितरे अल्लाह ताला ने मुसलमानों का परिचय कराया और ये बतलाया कि सही माने में 100% मुसलमान हसा हिसाबे यदि मुसलमान आसे ते उनारा मुसलमान जार भितरे ए कोई एकटा जिनिस पावा जाए। ए जे दुईटा आयत सूरे अनफाल तकी अमी पाठ करसी, दुईटा आयतेर भितरे अल्लाह रब्बुल इज्जत पाँचटा जिनिस बयान करसन। इन्नमल मुमिनून इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। सही माने में मुसलमान वही है, उसी आदमी को मुसलमान कहा जाएगा। इस्लाम धर्म को पालन करने वाला वो आदमी है जिसके अंदर जार भितरे एक नंबर जिनिस, एक नंबर अलामत ये होना चाहिए कि इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। जब अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो उसका दिल उनार दिलेर भितरे अल्लाहर एकटा खौफ, एकटा डर और एकटा भय पैदा होइतो। अल्लाह को याद किया जा रहा है, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, दिलेर भितरे असर होइते लागे। अगर हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाहर खुतगुला बयान हो रहा और अल्लाहर कुरान तकी आयते करीमर माने मतलब बयान हो रहा हो और अमरार दिलेर भितरे यदि असर पड़े ना ते बुझा गेलो अमरा सही माने में मुसलमान नाई। मुसलमान वही होगा जो अल्लाह की बात को, अल्लाह के नाम को सुनकर उसके दिल में असर पड़े, दिलेर भितरे खौफ, डर और भय पैदा हो जाए। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम लेने का मतलब किया है। अल्लाहर जिकिरेर मतलब किता, अल्लाहर जिकिरेर मतलब खाली 12 तस्बीह नाई, बल्कि कुरान अल्लाहर कलाम। कुरान यदि पाठ करा हो, कुराने करीमेर माने मतलब तफसीर बयान करा हो, ये भी अल्लाह का जिक्र है, ये भी अल्लाह को याद करना है। किसी मजलिस में मसला हदीसेर मसला यदि बयान करा हो, शरीयतेर मसाइल गुला यदि बयान करा हो, ये भी अल्लाह का जिक्र है, ये भी अल्लाह को याद करना है। आज के जोहर पर तकी अमी ए जगह तकी वाज हुनते सी माशा अल्लाह कोई एक जन उलमाए केराम उनो आइया वाज करसन और ए वाजगुला हुनार परे
আমরার দিলের উপরে যদি असर পড়ে না तो बुझा गेलो कि আমরা सही माने में मुसलमान नहीं है। वाज होगा, नसीहत होगी, उलमा आएंगे, कुरान और हदीस से इस्लाम की बात को बयान करेंगे, किंतु वाजेर आगे मस्जिदों यदि 10 जन नमाजी असला और वाज हुनार परे ওই 10 জন নামাজি, বুঝা গেল আমরা 100% মুসলমান নাই। নামাজের কথা বয়ান করা হইছে, দান খয়রাত সদকার কথা বয়ান করা হইছে, ফালতু কাজ করতে লাগে না এই কথা বয়ান করা হইছে। আমার আগে মাগরিবের পরে এশার আগে হযরত মৌলানা মাহবুব সাহাব দামত বরকাতুহুম बहुत সুন্দর কথাগুলা বয়ান করছেন। नौजुवकेर इस्लामेर भितरे की अहमियत आसे, एक नौजवान को कैसा रहना चाहिए, उसका फिक्र, सोचने का, चिंता करने का सिस्टम क्या होना चाहिए, अल्लाह ने दुनिया में हमको क्यों भेजा है। एक न एक दिन तो हमरा ओई दुनिया तक ही मोरिया जैमो गया, मरने से पहले हमको कैसे रहना है, एक नौजुवक की कुरान और हदीस में क्या फजीलत है, इन बातों को बयान किया गया। हमने और आपने सुन लिया। हुनर पुरे यदि नौजुवक के जिंदगी में चेंजिंग ना आए, परिवर्तन ना आए, तो इसका मतलब यह है कि वो 100% मुसलमान नहीं है। अगर 100% मुसलमान होता तो कुरान हदीस की बात को सुनकर निजर भितरे जे पाप गुला बुराई गुला आसे ए पाप और बुराई के আমরা শেষ করার চিন্তা করতাম। अगर वो चिंता कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, उसके दिल में उनार दिलेर भितरे ईमान आसे और जार दिलेर भितरे ईमान থাকে मोरार पोरे उन्हीं सीधा अल्लाह उनके ऊपर रहम करेगा, माया करेगा और वो सीधा जन्नत में जाएगा। इदा दुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। किंतु अमार भाइयों, आजकल पराय जब जिक्र का नाम लिया जाता है कि उमुक मानुष जिक्र करे, उमुक मानुष जिक्र करे ना, उमुक अल्लाह वाला ताइन बेशी बेशी जिक्र करता, जब जिक्र का नाम लिया जाता है तो दिल में यही ख्याल आता है कि जिक्रेर मतलब ओइलो कि कोनो बुजुर्गेर खासी गिया हमरा बैत ओइतम और बैत ओवर परे 12 तस्बीह करतम। बिल्कुल ये सिस्टम होना चाहिए। এই সিস্টেমটা যে গাঁয়ের ভিতরে আসে, যে সমাজের ভিতরে আসে, যে বাড়ির ভিতরে আসে, इंशाअल्लाह এই সমস্ত জায়গার ভিতরে अल्लाहर तरफ तक की रहमत आइबो, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी, कारोबार में बरकत होगी और दुश्मन से हिफाजत होगी, दुश्मन से हिफाजत होगी। हजरत बास्कंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल जलील चौधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बा हजरत मौलाना गोविंदपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनार इलाकार बड़ो बड़ो बुजुर्ग, बड़ो बड़ो उलमाए दीन असला, जब वो लोग जीवित थे जगह जगह में जाकर मुरीद किया और जिक्र का माहौल पैदा किया, जिक्र का हल्का लगाया और बारी बारी से 12 तस्बीह की आवाज आती थी। तैन तैन दुनिया तक की ये सुन गया। এখন ওইসে কিতা के मौलाना खारखा से गया बैत ओइतम, उमुक मौलाना साहब उनार भितरे तो दुनियादारी आसे, वो मौलाना साहब वो तो डेली इनोवा गाड़ी से चलता है, उमुक मुहद्दिस साहब तैन तो मदरसर पैसा बेईमानी खुरिया और दिन बदिन वो प्रॉपर्टी ले रहा है, बाड़ी बना रहा है, माटी ले रहा है, किसके हाथ पर जाकर बैत होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक जन बड़ो बुजुर्ग असला पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहुम ए जमानार बहुत बड़ो बुजुर्ग, ताइन निजर किताबेर भितरे एकटा घटना लिखछन। एक जन बड़ो बुजुर्ग असला खाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह, बड़ो उच्च दर्जार बुजुर्ग।
আর উনার মজলিসও ওই जमानार मंत्री मिनिस्टर राजा महाराजा उनके पास आते थे और उनसे फैज़ हासिल करते थे, बैत होते थे, जिक्र करते थे, जिक्र सीखते थे। ওই জামানাত তাই না একটা বড় দামি কথা আমার ইয়াদ পড়ছে अचानक। আমরা জানি প্রায় ওলামায়ে কেরাম বয়ান করুন যে জুম্মার দিন একটা টাইম আসে যে টাইমের ভিতরে মুসলমান মানুষ কোনো দোয়া যদি করে तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। इन्ना फिल जुमाती लसाआ ला युवाफिकुहा अब्दु मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा इल्ला आताहु इया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशुन कि जुम्मा के दिन एक टाइम ऐसा है कि यदि कोनो मुसलमान खैर और भलाई संपर्क दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को 100% कबूल करता है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ताइन खोइला एक जन बंधु आसला तो उन्होंने पूछा कि तुमरा तो अमार बंधु तुमरा हो अल्लाह यदि हमको बता दे कि आज के जुम्मार दिन और आज जुम्मा के दिन उमुक टाइम में तुम जो दुआ करेगा हम उस दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह यदि निर्दिष्ट करे तो तुमरा की दुआ करता, तुम लोग क्या दुआ करोगे? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह बड़ो उच्च दर्जार बुजुर्ग ताइन खोइसन कि यदि हमको ये मालूम हो जाए कि आज के जुम्मर दिन और उमुक टाइम में दुआ मांगने से अल्लाह दुआ कबूल करेगा, हमको यदि ये बात मालूम हो जाए तो अमी दुआ करमू कि ए अल्लाह सोहबते सालिहीन हमको अता फरमा। नेक बुजुर्ग मानुष अल्लाह आपके जो वली है, बड़े बड़े जो बुजुर्ग है, ऐ अल्लाह हमको उनकी सोहबत में जाकर बैठने की, उनसे मुरीद होने की और उनसे फ़ायदा उठाने की हमको तौफीक दान फरमा। আমি ওই দোয়া করব। बुझा गेलो कि অত বড় बुजुर्ग किंतु वो भी ये चाहते थे कि ए दुनिया ওই जमानत যারা बुजुर्ग आसन আমি तान खासे जाइमू ताइन मजलिसों किया बोइमो और उनके हाथ पर हाथ रखकर बैत हो जाएगा और अपनी आखिरत को सही करने की निजर दिलेर भितरे जे बित्तरेर बीमारी आसे कीना बोग्स हसद तकब्बुर ए बीमारी गुला अमरा शेष करमू और बुजुर्ग की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी को पाक और पवित्र बनाएगा। ये उस बुजुर्ग की चिंता।